What an expression. One second. खटक। देखा आपने? 1 सेकंड में 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस। कैसा मजाक है ये? नहीं मजाक नहीं, यही हकीकत है। जिस तरह 1 सेकंड में आपके एक्सप्रेशन बदले हैं ना, बिल्कुल उसी तरह लोगों की चॉइसेस बदलती हैं। ये क्लासिकल वगैरह अपनी जगह है, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, पर लोगों को कुछ नया चाहिए। दे वांट समथिंग न्यू। और जब तक कुछ नया होगा नहीं, हमारी पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनरशिप नहीं होगी, वी विल नॉट हैव बिजनेस, वी विल नॉट हैव शोज। बाय भाग्य। और हाँ, आपकी वो स्कूटी जिसके ब्रेक्स फेल हो गए थे, उसे ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना? यू नो, बिना ब्रेक्स के स्कूटी चलाना कभी खतरनाक होता है। वैसे भी हमेशा कोई ना कोई आके आपकी जान तो नहीं बचाएगा ना। चाहे जो भी हो माँ जी, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा। हमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी मन कहे कि ठीक हो रहा है और कभी कहे कि बस। लेकिन फिर सोचूं कि अगर ज्योति ने कुछ सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। इसलिए भेज रही होगी छोरी को स्कूल। और लोगों का क्या है, सबका मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना। देख पद्मा, ज्योति ने सारी तैयारी कर ली है। उसके कपड़े, यूनिफॉर्म, किताबें सब खरीद लिए। अब ना कुछ बोल के रोड़ा मत अटकाना। देख, छोरी स्कूल जाएगी ना, क्या पता स्कूल जाने से छोरी की किस्मत जाग जाए, है ना? वाव! माँ, माँ, ये सुषमा की यूनिफॉर्म है ना? कितनी अच्छी है। पता है, बचपन में मैं भी ऐसी यूनिफॉर्म पहनती थी, सेम कलर। लेकिन ये कुछ बड़ी है ना? लगता है दीदी ने टेलर से बनवाई होगी, क्योंकि रेडीमेड इतनी बड़ी नहीं होती। पूनम, इसी बात का डर था मुझे। ये तो घर में हुआ है, कल जब स्कूल जाएगी तो पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा उसे। मैं देखती हूँ। नमस्ते। आप यहाँ? मजबूर कर दिया आपने मुझे यहाँ आने के लिए। जी वो ऐसी बात नहीं है, मैंने आपसे कहा था ना, मैं 1-2 दिन में आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अरे इस बात की क्या गारंटी कि कल आप मेरे को पैसा दे देंगी? जी मैं कह रही हूँ ना आपसे कि कल मैं। ये तो आप 15 दिन से कह रहे हैं मैडम। हाँ, एक सुझाव है मेरे पास। आप इनके गहने कल तक मेरे पास रखवा दीजिएगा। नहीं, मैं कोई ब्याज वगैरह नहीं लूंगा। कल शाम को आप 3000 रुपए मेरे को दे दीजिएगा और ये सारे गहने मेरी दुकान से ले आइएगा। देखिए, आप इस तरह घर में आकर हम सबको अपमानित कर रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं कल आकर पैसे दे जाऊंगी। आप दीदी, कोई जरूरत नहीं है इनके सामने गिड़गिड़ाने की। ये लीजिए और नजरें नीची रखिए। जिस तरह से आए थे वैसे ही वापस चले जाइए। आपकी हिम्मत कैसी है मेरे गहनों को देखने की? तो क्या है मैडम कि कभी कभी उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। घर में पैसे हों तो भी आपको देने में दिक्कत होती है।
लेकिन आप लोग तो वो बेशर्मी की भाषा समझते हैं। एक शब्द और बोला ना तो देखना। पूनम, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जहां से भी आए हूं, प्रॉब्लम तो टल गई ना कम से कम। नहीं छोरी, बताना तो पड़ेगा थारे को। वो पापा ने दिए थे खर्चे के लिए, पॉकेट मनी। पूनम, तुम्हें अपने पापा के पैसे नहीं देने चाहिए थे। वो पैसे तुम अपने ऊपर या दीपू पर खर्च करो ना, घर में नहीं। पापा के पैसे दिए तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंच गई दीदी। और वो बाहर का आदमी आके आपके घर की बहू के गहने उतरवा रहा था, तब आपने कुछ नहीं बोला। दीदी, ये मेरा भी घर है, ये परिवार मेरा भी है। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी दीदी, कोई बाहर का आदमी हमारे घर पर आकर पैसों के लिए हमारी इंसल्ट करे। और भी बहुत कुछ है दीदी जिस पे हमें शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन ज्योति, तुझे उधार पे जेवर नहीं लेने चाहिए थे। पैसे नहीं चुका पाई, ठीक है, लेकिन आज घर की बहू ने घर की इज्जत बचा ली तो तू उसे ही दोषी मान रही है। दीदी, आपने ये ज्वेलरी पूनम को खरीद के दी थी ना? अरे तो उसने पैसे दे दिए, इसमें उसको डांटने की क्या जरूरत थी? हाँ, बिना कभी कभी। वो देख, वो कैसी लड़की है? हाँ यार, उसके हस्बैंड ने आने कैसे दिया उसे? लगता है मैडम बहुत जल्दी आ गई, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आई होगी। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। मैम, वो मेरा एडमिशन हुआ है। इस हाल में तुम्हें क्लास अटेंड करने की परमिशन नहीं मिलेगी। मैम, मगर मैं पता चला है मुझे तुम्हारे बारे में, सुषमा शर्मा, राइट? यही नाम है ना तुम्हारा? पति जेल में है और तुम इस हाल में पढ़ाई करने आई हो। तुम्हारे यहाँ रहने से हमारे दूसरे स्टूडेंट्स पर इसका बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है। अब जाओ यहाँ से। खड़ी क्यों हो? मैंने कहा जाओ यहाँ से। I said just go back. ज्योति दीदी, ये आपकी कोरियोग्राफर, मुझे नहीं लगता मैं इनके साथ काम कर पाऊंगा, तो प्लीज किसी नई कोरियोग्राफर को लाइए। आप इनके गहने कल तक मेरे पास रखवा दिए। नहीं, मैं कोई ब्याज वगैरह नहीं लूंगा। कल शाम को आप 3000 रुपए मेरे को दे दीजिएगा और ये सारे गहने मेरी दुकान से ले आइए। पापा के पैसे दिए तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंच गई थी, और वो बाहर का आदमी आके आपके घर की बहू के गहने उतरवा रहा था, तब आपने कुछ नहीं बोला। सुशी कहाँ गई? सुशी, माँ, आपने सुशी को कहीं कुछ लाने के लिए तो नहीं भेजा ना? स्कूल का पहला दिन है, देर हो जाएगी। अरे मैंने तो देखा ही नहीं उसे, मुझे लगा सो रही होगी वो। अच्छा, कमरे में तो है नहीं, मैं छत पर देखती हूँ।
सुशी, खुद को बहुत समझाया मैंने, बहुत बहुत हिम्मत बनाई थी, लेकिन मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा दीदी, नहीं होगा। सॉरी दीदी, मैंने आपके ड्रेस के पैसे और फीस के पैसे बर्बाद कर दिए। चुप हो जा, रोना बंद कर, चुप। सच से भागा नहीं जाता, बस स्वीकार करना पड़ता है। हो सकता है आज स्कूल ना जाकर तो कुछ लोगों का सामना करने से बच जाए, लेकिन सारी जिंदगी अपने आप को, अपने बच्चे को इस तरह घर में छुपाए रखेगी। याद है बचपन में जब तुझे बुखार हो जाता था तो इंजेक्शन लगवाने से डरती थी, लेकिन याद कर, थोड़ी सी तकलीफ से तो ठीक भी तो हो जाती थी ना। जिंदगी ऐसी ही है सुशी, थोड़ा सा संघर्ष हर जगह है। मेरी जिंदगी में तो हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता है। शायद कुछ, यकीनन कुछ अच्छा भी होने को है। चल हम कोशिश तो करें, वरना कल दिन पछतावा करना होगा कि हमने वो सब वक्त पर क्यों नहीं किया जो करना चाहिए था। क्या आज से कुछ साल बाद तू अपने बच्चे के सामने इस बात पर पछताना चाहेगी? तो फिर चल। देखो सुषमा, सिर्फ तुम्हारी सिस्टर के रिक्वेस्ट पर तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन मिला है। फीस भरने के लिए 15 दिनों का वक्त भी मिल गया है। जब पहली बार मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तुम्हारे बारे में बताया तो वो बिल्कुल राजी नहीं हुए, लेकिन मेरे कहने पर मान गए। सुषमा, मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगी, स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से मुझे उन सब के सामने शर्मिंदा होना पड़े। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी ओके, चलो मैं तुमको क्लास तक छोड़ाती हूँ। मिसेस आहूजा, मिसेस आहूजा, यही वो स्पेशल केस है, मैंने बताया था ना। प्लीज टेक केयर। ओके, गो एंड टेक योर सीट। हिम्मत है, बेवकूफी है, इसके साथ पढ़ना होगा। एग्जाम तक तो डिलीवरी भी हो जाएगी। हाँ, अब फिर से करो, शुरुआत से। 1 2 3। ये क्या, तुम तो शुरुआत ही गलत कर रही हो। हाँ, क्या हो गया तुम्हें? मैं दिखा रही हूँ तो तुम ध्यान भी नहीं दे रही हो। ऐसे कैसे सीख पाओगी? और अगर तुम गलत करोगी तो पूरा ग्रुप गलत करेगा। दीदी जरा ये स्टेप बताना। हाँ, फिर से करो, शुरुआत से करो और ध्यान से करना, ठीक है?
मुझे ऐसे औरत से कुछ नहीं सीखना। प्रेग्नेंट है और बच्चे के बाप का पता ही नहीं। मेरे घर वालों को पता चला तो मुझे यहाँ आने ही नहीं देंगे वो। पूजा, यही नाम है ना तुम्हारा? एडमिशन फॉर्म पर सरनेम तो नहीं लिखा था, तो मैं क्या मानूं? तुम्हारे फादर है ही नहीं या तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता? अगर हम एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हैं तो बची हुई तीनों उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं। देख आंटी आ रही है। इतनी देर कैसे हुई स्कूल आने में? आज तो तुझे अच्छा बकरा मिला है। अरे तेरा नंबर बढ़ गया है। बकरा नहीं, बकरी है बकरी। क्या नाम बताया था इसने अपना? सुषमा। सुषमा, ये तो सचमुच माँ है। अरे रुक जाइए मैडम, हमसे बात तो कीजिए, हम भी आप ही के क्लास में हैं। अरे मैडम रुक जाइए, हम लोग लड़कियों के पीछे भागते हैं, औरतों के पीछे नहीं। मैडम एक सवाल था आपसे, बस एक ही, शुरू से ही क्यों नहीं शुरू किया? इसके कहने का मतलब है यूकेजी से ही बच्चे को भी साथ ले आती। ऐसी भी क्या नाराजगी है? हम तो आपके क्लासमेट है, कुछ पूछ रहे हैं आपसे और आप है कि जवाब ही नहीं देती। गलत बात। अरे ये तो गुस्सा हो गई। हम तो बस आपको सजेशन दे रहे थे। आप एक काम कीजिए, आप है ना अपने बच्चे के पापा को भी साथ ले आइए। मेरा पीछा मत करो और जाओ यहाँ से। हमारे भी अब इतने भी बुरे दिन नहीं है कि हम आपका पीछा करें। हम तो बस आपसे जान पहचान बढ़ा रहे थे। ए, चुप। तू लड़की को, ओ सॉरी, औरत को परेशान कर रहे हो। एक घबराइए मत, हो जाती है गलतियां इस उम्र में। अरे मैडम रुक जाइए मैडम। अरे अरे आप कोई मेरे पास बता दो, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। नाम तो है फूल जैसा, पर ये तो ज्वालामुखी है, कब ठंडी होगी मैडम? और तुम मारेगी? मारना, मुझे मार, चल मुझे मार। मैं मार दूंगी। मारना मारना मार। अरे पागल है क्या ये लड़की? मस्ती मजाक में क्या कर दिया उसने ये? अरे पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम ही पीट देंगे उसको। अरे वो देखो भागी, पकड़ो उसको। ए, पकड़।